नमस्ते। आईग्रास्प के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप सबने अनुभव किया होगा कि संगीत सुनते समय हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। यह शक्ति है संगीत की। संगीत का स्मृति और सीखने से गहरा संबंध है। संगीत में धुन, लय और पैटर्न स्मृति प्रतिधारण और याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज कैप्सूल की। इसी हफ्ते के अंत में नई दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सभी सदस्य देश और अतिथि देश एक साथ मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 20 का समूह या G20 एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका गठन 1999 में विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। G20 के सदस्य यूरोपियन यूनियन के साथ साथ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले 19 देश हैं। क्या आपको मालूम है कि G20 के सदस्य देश ग्लोबल इकोनॉमी के 85% से भी ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साल भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल विषय है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इस हफ्ते आप अपने घर में इस मूल विषय को कैसे मनाएंगे? अपने विचार हमें contact@igrasp.com पर जरूर भेजें। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब इसरो अपना आदित्य L1 नामक सोलर मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। क्या आपको मालूम है कि सूर्य का अध्ययन करने का ये भारत का पहला स्पेस मिशन है? यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य की हवाओं का गहन अध्ययन करने के साथ साथ यह भी पता लगाएगा कि सूर्य पृथ्वी के पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। यह बड़ी परियोजना हमें अपने सोलर सिस्टम को समझने की दिशा में एक बड़ी क्रांति होगी। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह स्पेस में भी अपनी एक पहचान बनाएगी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में जैवलिन के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एक और पहल में शिखर के 8 खिलाड़ियों में से 3 भारतीय हैं। किशोर जेना और डीपी मनु क्रमशः 5वें और 6ठे स्थान पर है। पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस में 11वें स्थान पर रही और साथ ही उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए अपना स्थान बना लिया है। इन सभी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। पिछले हफ्ते रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने नेदरलैंड्स में रोमांचक F1 ग्रां प्री में एक रिकॉर्ड और बना लिया। उन्होंने लगातार तीसरे साल यह रेस तो जीती ही, साथ ही उन्होंने सेबेस्टियन वेटेल की लगातार 9वीं जीत के रिकॉर्ड के साथ टाई भी कर लिया। क्या आपको मालूम है कि इस सीजन में हुई 13 रेसों में से वर्स्टैपेन ने 11 रेस जीती हैं? इटालियन ग्रां प्री F1 कैलेंडर का अगला स्टॉप मोन्जा होगा। क्या आप सोचते हैं कि मैक्स अपनी जीत हासिल करते रहेंगे? यह हम इस वीकेंड में देखेंगे। पिछले हफ्ते भारतीय महिलाओं की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर और गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश को गौरव दिलाया। क्या आपको मालूम है कि IBSA वर्ल्ड गेम्स में इस साल क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है? महिलाओं की इस टीम ने टूर्नामेंट में सभी लीग गेम्स जीतकर गोल्ड हासिल कर लिया, जबकि भारत के पुरुषों की टीम ने अपने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से हारने के बाद सिल्वर मेडल जीत लिया। इन दोनों टीमों को हमारी बधाई। क्या आपने पहले कभी लॉक नेस मॉन्स्टर के बारे में सुना है? इतिहास में कुछ ऐसे जीव हैं जो उनके अस्तित्व का वास्तव में कोई प्रमाण न होने के बावजूद दशकों से मनुष्यों को आकर्षित करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि नेसी नाम की यह जीव स्कॉटिश हाईलैंड्स में झीलों की गहराई में पाई जाती है। क्या आपको मालूम है कि इसने पिछले हजारों सालों से कितने उत्सुक एक्सप्लोरर्स को स्कॉटिश शोर्स की ओर आकर्षित किया है? और पिछले हफ्ते रिसर्चर्स को अपनी आधी शताब्दी की खोज में सफलता मिली है। इस जीव की यह खोज कई प्रमुख प्रयासों और 1000 से भी ज्यादा निशाने लगाने का परिणाम है। क्या आप इस फैंटास्टिकल क्रीचर की अस्तित्व में विश्वास रखते हैं?
इसी हफ्ते के शुरू में न्यूजीलैंड के वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वर्स ने एक बड़ी जीत की खुशी मनाई। क्या आपको मालूम है कि डकाहे नाम का पक्षी दुनिया का सबसे दुर्लभ जीव माना जाता था और 1898 में उसे लुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन कीवी सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई करके उसे अपने इकोसिस्टम में वापस लाने का निर्णय ले लिया और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब 500 जीवित डकाहे पक्षी हैं। इनमें से 18 न्यूजीलैंड के जंगलों में लाए गए हैं, जो एक बड़ा माइलस्टोन है। ये तो हमारे प्रेशियस इकोसिस्टम को बचाने की शानदार पहल है। पिछले हफ्ते भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। इसका श्रेय चंद्रयान 3 को जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चांद का यह क्षेत्र इतना ट्रिकी कैसे बना? बहुत से देशों ने यहाँ लैंड करने की कोशिश तो की, पर वह असफल रहे। पिछले हफ्ते भारत के लॉन्च से केवल एक हफ्ता पहले रूस के लूना 25 ने भी यहाँ लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। दक्षिण ध्रुव क्रेटर्स और डीप ट्रेंचेस से भरा पड़ा है। इस कारण से हमारी यह उपलब्धि और अधिक प्रेरणादायक बन गई है। दुनिया के लैंडमार्क्स। एंकोर वॉट, एंकोर, कंबोडिया। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन ने करवाया था। 12वीं शताब्दी में उनके शासनकाल में इसका प्रयोग एक मंदिर और प्रशासनिक केंद्र के रूप में किया जाता था। 15वीं शताब्दी में यह रहस्यमय रूप से गायब हो गया था। फ्रेंच एक्सप्लोरर हेनरी महूत ने 19वीं शताब्दी में इसे फिर से खोज निकाला। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्थल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यह सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शुरू में सैंडस्टोन से बनाया गया था। इसकी दीवारों पर हिंदू देवताओं की तस्वीरें बनी हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति को समर्पित है। एंकोर में बने 5 स्तंभ पर्वतों के शिखर के प्रतीक हैं। इस सप्ताह का नवीन शब्द है ढांढस बंधाना, जिसका मतलब है तसल्ली देना, सांत्वना देना। मोहन का व्यापार में लगा सारा पैसा डूब गया तो सोहन ने उसे समझाते हुए उसका ढांढस बंधाया। इस सप्ताह की पहेली है, यह हर समय आपका अनुसरण करता है, आपके हर कदम की नकल करता है, लेकिन आप इसे छू नहीं सकते या इसे पकड़ नहीं सकते। ये क्या है? परछाई। क्या आपको मालूम है कि पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है, जबकि समुद्रों में इसका 96.5% और आइस कैप्स में केवल 2% पानी है। हमारे ग्रह का बाकी पानी नदियों, तालाबों, झीलों, ग्लेशियरों और अन्य जल निकायों में है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है? अपने उत्तर contact us @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। यह माना जाता है कि जानवरों में घोड़े इंसान के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश के सारांश सक्सेना का हार्दिक अभिनंदन। जब हम संगीत सुनते हैं तो हम धुनों, सुरों और लय द्वारा निर्देशित एक यात्रा पर निकल जाते हैं। यह यात्रा हमारी बुद्धि को उत्तेजित करती है और हमारी इंद्रियों को सक्रिय करती है, जिससे हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम आप सभी को ढेर सारा मनोरंजन करने और कई शानदार तरीकों से आगे बढ़ने के लिए गाना, नृत्य करना और संगीत बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।